अपने तन मन जीवन से दूर जो रोग करें, आओ हम योग करें, आओ हम सब योग करें। स्वास्थ्य अगर अच्छा है तो है सब कुछ अच्छा, स्वास्थ्य अगर अच्छा है तो है सब कुछ अच्छा। योग से बचेंगे हम हर रोग से, योग से बचेंगे हम हर रोग से, बूढ़े जवान और हर बच्चा। उदाहरण हम बन जाएं, ऐसा कुछ उद्योग करें, आओ योग करें, आओ हम सब योग करें। सांसों का भरना निकलना अच्छा ये प्राणायाम हुआ, और कोरोना से बचने का अच्छा ये व्यायाम हुआ। करे भामरी भस्त्रिका, करे भामरी भस्त्रिका, खुल जाए कपाट मस्तिष्क का, पुलकित हो जाए रोम रोम, जब करने लगे अनुलोम विलोम। इस तरह से सांसों का सांसों से ईश्वर से हम संयोग करें, आओ योग करें, आओ हम सब योग करें। हवा पानी भी ना दूषित हो और ना मन प्रदूषित हो, हवा पानी ना दूषित हो और ना मन प्रदूषित हो, खान पान भी प्राकृतिक हो और संस्कृति भी ना संदूषित हो। अपने ज्ञान और विवेक का हम चीज़ों का उपयोग करें, अपने ज्ञान और विवेक से हम चीज़ों का उपयोग करें, और ईश्वर के द्वारा दिए गए धरोहर का हम सोच समझ कर उपयोग करें, हम सोच समझ कर उपयोग करें। आओ हम सब योग करें, आओ हम सब योग करें। 21 जून को पूरी दुनिया योग दिवस के रूप में मनाती है, और यह भारत को दुनिया को अच्छे स्वास्थ्य के लिए दिया गया सबसे बड़ा उपहार है। और इस साल का थीम है योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली, अर्थात घर में रहकर ही हम योग करें। यह योग दिवस इस समय ऐसे समय आया है जब पूरी दुनिया कोरोना से ग्रसित, संक्रमित और जीवन शैली भी अव्यवस्थित है, और पूरी दुनिया अच्छे स्वास्थ्य और बेहतर प्रतिरोधक क्षमता के लिए दवाइयों के पीछे भाग रही है, जबकि इसका इलाज तो हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने योग के रूप में ढूंढ लिया था। 11 दिसंबर 2014 को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में योग के महत्व के बारे में बताया था, और 2015 को 21 जून को संयुक्त राष्ट्र ने 170 देशों के साथ विश्व योग दिवस मनाने के लिए इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। यह न केवल हमारे देश की एक जीवन शैली है, संस्कृति को प्रदर्शित करती है, बल्कि यह भारतीय कला का एक प्रतीक चिन्ह भी है, और यह लगभग 5000 वर्ष पुरानी परंपरा भी है और हमारे जीवन जीने की शैली भी है। इसके प्रणेता श्री महर्षि पतंजलि को माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ हर वर्ष योग दिवस के लिए एक थीम का चयन करता है। जैसे 2015 में वह थीम था सद्भाव के लिए योग। उस समय लगभग 10 करोड़ लोगों ने योग किया था, अकेले अमेरिका में ही 3 करोड़ लोगों ने योग किया था, और कुल 84 देशों ने इसमें भाग लिया था। 2016 का थीम था युवाओं के लिए योग। उस समय लगभग 150 देशों ने इसमें भाग लिया था। 2017 का थीम था स्वास्थ्य के लिए योग। लगभग 50,000 लोगों के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग किया था। 2018 का थीम था शांति के लिए योग, जिसमें सऊदी अरब ने भी इस योग दिवस में भाग लिया था। और 2019 का जो थीम था वो है हृदय के लिए योग, मन की शांति के लिए योग, मस्तिष्क की शांति के लिए योग। इसमें जवानों के साथ नरेंद्र मोदी जी ने योग किया था। और 2020 जो इस साल का है हम मनाने जा रहे हैं, इस साल का थीम है योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली। इसको 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 21 जून को ही उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, इसीलिए उस दिवस को विशेष रूप से याद करने के लिए हम 21 जून का ही योग दिवस मनाते हैं। वैसे योग का अर्थ है जोड़ना, जहां हम शरीर, मन और आत्मा को एक साथ जोड़ देते हैं या ये एकीकृत हो जाते हैं, वही योग है। योग के महत्व के बारे में बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि योग जीवन का दर्शन है, जो मनुष्य को उसके आत्मा से जोड़ता है। जो करता योग उसको कभी नहीं होता रोग। यह शरीर को रोगमुक्त ही नहीं करता, अपितु मानसिक एवं बौद्धिक स्तर पर मानव को सशक्त, शांत और ओजस्वी भी बनाता है। यह संगीत की तरह है, शरीर की लय, मन की मधुरता और आत्मा की सद्भाव, ये मिलकर जीवन को एक सुर में पिरोते हैं। योग के 8 सूत्र बताए गए हैं। पहला यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि।
इसी तरह से योग के 4 प्रकार भी बताए हैं शिव संहिता के अनुसार। वो है मंत्र योग, हठ योग, लय योग और राजयोग। और श्रीमद् भगवत गीता में तो योग के 3 प्रकार बताए हैं। कर्म योग, जो अपने कर्तव्य के अनुसार हमें कर्म करने पड़ते हैं और करने भी चाहिए। दूसरा भक्ति योग, अपने भावात्मक जो आचरण है, भावनात्मक आचरण है, वो आपका भक्ति योग है। और जो तीसरा है वो है ज्ञान योग, मतलब ज्ञान प्राप्त करना। ये 3 प्रकार के योग भी योग के ही प्रकार हैं। वर्तमान में हम योग को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य एवं शांति के संदर्भ में देखते हैं। चूंकि इस वर्ष कोविड-19 के चलते किसी भी एक जगह भीड़ एकत्रित करने की सलाह नहीं दी गई है, अतः लोग अपने घर में ही रह करके परिवार वालों के साथ मिल करके हम आज ये योग दिवस मना रहे हैं। आखिर हम योग क्यों करें? चूंकि पिछले कुछ महीनों से लोग कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण लोग घर में ही बंद हैं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होने के कारण वो कार्यस्थल में नहीं पहुंचने के कारण उनकी स्थिति, परिस्थितियां, आय व्यय सब कुछ प्रभावित हो रहा है। इन सब के कारण लोगों में तनाव पैदा हो रहा है। अतः योग ही वह जरिया है जिससे हम न केवल मन के तनाव को दूर कर सकते हैं बल्कि शरीर को स्वस्थ बना करके भी रख सकते हैं। इसके तो वैसे बहुत सारे फायदे हैं, जैसे अच्छी नींद में मददगार। जब आप सुबह एक्सरसाइज करते हैं और हल्का योग कर लेते हैं तो इससे रात को आपको अच्छी नींद भी आती है। साथ ही साथ इसके द्वारा हम अपने वजन को भी कंट्रोल में कर सकते हैं। शरीर लचीला हो जाता है और स्फूर्ति भी आती है। और एक्सरसाइज करने से आपके अंदर का फैट भी बर्न होता है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वो है कि बॉडी के स्ट्रेंथ में सुधार होता है। कोई चीज उठाने में या कोई कार्य करने में आप जो कमजोरी महसूस करते हैं, अगर आप नियमित रूप से योग करते हैं तो आपके अंदर एक पावर और एक जो शक्ति है वो हमें मिलती है और स्फूर्ति आती है, जिससे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है। इसी तरह से तनाव दूर करने में तो मददगार है ही। डिप्रेशन या घबराहट के अगर आप शिकार हो जाते हैं तो जब आप अनुलोम विलोम या कपालभाति या भामरी करते हैं तो इससे न केवल आपका मन शांत हो जाता है बल्कि एक अलग हम एनर्जी फील करते हैं। और यदि आपको कमर दर्द या हाथ पैरों में छोटा मोटा दर्द हो रहा हो तो यदि हम रेगुलर आसन और प्राणायाम करते हैं तो ये जो कमर दर्द और इन सब से भी आराम मिलता है। साथ ही साथ पूरा बॉडी आपका लचीला बना रहता है और शरीर के संतुलन में भी महत्वपूर्ण होता है। तो कह सकते हैं कि योग एक प्रकार का हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक कंप्लीट पैकेज है। इसलिए हमेशा करें योग, तभी सभी भागेंगे दूर रोग। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो योग है वो न केवल हमारे शरीर और मन और आत्मा को एकीकृत करता है या हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से जोड़ने का कार्य करता है। हम तो यह भी कह सकते हैं कि यह जो हमारे 3 महत्वपूर्ण घटक है, कम्युनिटी, इम्यूनिटी और यूनिटी, इन तीनों के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण चीज यह योग है जो इन तीनों को जोड़ने का कार्य करता है। तो करिए योग, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और ये भोग से दूर रहिए, रोग से दूर रहिए, करते रहिए योग। थैंक यू, धन्यवाद।